नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस अच्छी स्ट्रैटेजी से मिलती है, पर अगर ये सच है तो फिर बेस्ट स्ट्रैटेजी वाले भी नुकसान क्यों उठाते हैं? आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमने द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर किताब पर एक यूट्यूब सारांश देखा और उसमें कुछ कमाल के इंसाइट्स मिले। लगता है कि असली जंग बाजार से उतनी नहीं है जितनी अपने ही मन से है। मतलब डर, गलत विश्वास, डिसिप्लिन की कमी, ये सब कैसे हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। चलिए इस मानसिक खेल को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या न्यूज़ का खेल नहीं है। ये मन को साधने की कला ज्यादा है। सोचिए, कोई नया ट्रेडर है, मान लीजिए 10,000 रुपए लगाए, छोटा सा नुकसान हुआ और उसे एहसास होता है जैसे सब कुछ लुट गया हो। ये फीलिंग बहुत कॉमन है ना? हम्म, हाँ बिल्कुल बहुत कॉमन है। और यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझने की जरूरत सामने आती है। हम्म। बाजार ना एक आईने की तरह काम करता है। वो हमें हमारी कमजोरियां, हमारे डर सब साफ साफ दिखाता है। हम सोचते हैं हम बाजार को पढ़ रहे हैं, पर असल में बाजार हमें खुद को पढ़ने पर मजबूर कर देता है। जैसा किसी प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, ट्रेडिंग बाजार का अंदाजा लगाना उतना नहीं है जितना ये है कि जब बाजार कुछ उल्टा सीधा करे तो आप खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मतलब बाजार हमारे इमोशंस का आईना है, और ये इमोशंस तब ज्यादा हावी होते हैं जब हम निश्चितता, सर्टेनिटी चाहते हैं, राइट? जैसे सिक्के की उछाल में कोई गारंटी नहीं होती, वैसे ही ट्रेडिंग में भी। पर हमारा दिमाग तो पैटर्न ढूंढता है। अरे, 3 बार पटाया तो अब पक्का चित ही आएगा। और यही सोच गड़बड़ करा देती है ट्रेडिंग में। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोफेशनल ट्रेडर इसी सोच से ऊपर उठ जाता है। वो एक अकेले ट्रेड के रिजल्ट पर फोकस नहीं करता। वो देखता है अपना एज, मतलब लंबे समय में उसकी स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। बिल्कुल कसीनो के मालिक की तरह। वो हर एक स्पिन पर नहीं सोचता, वो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करता है। उन्हें पता है कि कुछ बाजियां हारेंगे, कुछ जीतेंगे, पर सिस्टम लंबे समय में जिताएगा। तो इस अनिश्चितता को अपनाना ही पहला कदम है। अच्छा, अनिश्चितता को अपनाना। और ये बात शायद सीधे जुड़ती है कि हम बाजार को देखते कैसे, हमारी धारणा, हमारा परसेप्शन उससे। ये कैसे होता है कि एक ही चार्ट दो लोगों को बिल्कुल अलग-अलग कहानी बता सकता है? वो इसलिए क्योंकि हम बाजार को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हम हैं। हमारे अपने अनुभव, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, वो सब फिल्टर लगा देते हैं। इसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। हम बस वही देखते हैं जो हमारे मौजूदा विश्वासों से मेल खाता है। अगर डर बैठा है तो हर छोटी गिरावट में बड़ा खतरा दिखेगा। अगर लालच हावी है तो हर बढ़त एक बड़ा मौका लगेगी, भले ही वो ना हो। तो जब तक ये धारणा, ये परसेप्शन साफ नहीं होगा, तब तक सही फैसला लेना मुश्किल है। ये तो बड़ी गहरी बात है। लेकिन अगर हमारी धारणा इतनी ज्यादा हमारे पिछले अनुभवों और विश्वासों से बंधी है, तो क्या हम इससे बाहर निकल भी सकते हैं? जैसे वो उदाहरण था ना, अर्जुन वाला, जिसे बचपन से सिखाया गया था कि हार मानना गलत है, और इसी चक्कर में वो नुकसान वाला ट्रेड काट ही नहीं पाता था, स्टॉप लॉस हिट होने पर भी। हाँ, निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने अंदर गहरे बैठे विश्वासों को पहचानना होगा और फिर उन्हें चैलेंज करना होगा। ये विश्वास अक्सर लॉजिकल नहीं होते, इमोशनल होते हैं। बचपन की सीख, पुराने अनुभव। खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं, क्या हर नुकसान वाकई मेरी हार है? क्या एक ट्रेड में गलती का मतलब यह है कि मैं ट्रेडिंग के काबिल ही नहीं हूं? जब हम इन सवालों का सामना करते हैं तब बदलाव शुरू होता है। तब हम उन लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ पाते हैं। यानी अपने विश्वासों को परखना जरूरी है, और शायद अपने लक्ष्यों को भी। जैसे वो राहुल वाला किस्सा था, उसने लक्ष्य बनाया कि हर महीने 5,000 रुपए कमाने हैं। अब शुरू में नुकसान हुआ तो वो घबरा गया और लक्ष्य पूरा करने के चक्कर में और ज्यादा गलतियां कर बैठा। तो क्या सिर्फ नतीजे, मतलब पैसे कमाने पर फोकस करना दबाव बनाता है? हाँ बिल्कुल। लक्ष्य नतीजे या आउटकम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया या प्रोसेस पर होना चाहिए। ये सोचने के बजाय कि मैं इस महीना इतना कमाऊंगा, लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं अपने ट्रेडिंग प्लान और नियमों का सख्ती से पालन करूंगा, चाहे जो हो। जैसे एक तैराक हर स्ट्रोक पर ध्यान देता है, फिनिश लाइन पर नहीं। या एक धनुर्धर अपनी तकनीक पर फोकस करता है, निशाने पर तीर लगने के बाद क्या होगा उस पर नहीं। डिसिप्लिन, अनुशासन ही असली लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे कंट्रोल में है। नतीजा तो बाजार के हाथ में है। अनुशासन। हाँ, यही शायद सबसे मुश्किल चीज है। जानकारी होना एक बात है, पर उस पर टिके रहना
अनुशासित रहना बिल्कुल दूसरी। वो विवेक की कहानी याद है? स्ट्रैटेजी पता थी, रूल्स पता थे, सब कुछ था। फिर भी डर के मारे स्टॉप लॉस हटा दिया। सोचा शायद बाजार पलट जाए। और नतीजा? बड़ा नुकसान और फिर पछतावा। बिल्कुल। अनुशासन वहीं से शुरू होता है जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है, जहां आपको मन के खिलाफ जाना पड़ता है। ये शायद सुनने में बोरिंग लगे, लेकिन ट्रेडिंग में यही स्थिरता लाता है, कंसिस्टेंसी। अनुशासन ही आपको भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहने से रोकता है। यही वो पुल है जो आपकी जानकारी को असल मुनाफे में बदलता है। बिना अनुशासन के ज्ञान मतलब अधूरा है। वो आपको अराजकता और पछतावे से बचाता है। तो मतलब घूम फिर कर बात फिर वहीं आ गई कि एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए हमें कैसीनो मालिक की तरह सोचना सीखना होगा। हर एक ट्रेड को जीत हार की जंग समझने के बजाय इसे एक लंबी सीरीज का हिस्सा मानना होगा। बिल्कुल। निश्चितता की उम्मीद छोड़नी होगी और संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी को अपनाना होगा। ये स्वीकार करना होगा कि ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है। आप गलत हो सकते हैं और ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं। हर ट्रेड को बस डेटा का एक हिस्सा समझें, एक बड़ी पिक्चर का छोटा सा अंश। जब आप ऐसा करते हैं तो हर ट्रेड से जुड़ा हुआ वो इमोशनल बोझ कम हो जाता है और तब आप डर के बिना ठंडे दिमाग से काम कर पाते हैं। तो कुल मिला के आज की बातचीत का सार यही निकलता है कि ट्रेडिंग की असली चाबी किसी छुपी हुई रणनीति में नहीं है, बल्कि हमारे अपने मनोविज्ञान में है। हमारी धारणाएं, हमारे विश्वास, हम लक्ष्य कैसे बनाते हैं और सबसे बढ़कर हमारा अनुशासन। एकदम सही। असली एज चार्ट्स पर नहीं मिलता, वो आपके दिमाग की स्थिरता में होता है। सफलता तब मिलती है जब आप मानसिक रूप से इतने स्थिर हो जाते हैं कि हर ट्रेड को बस एक तटस्थ घटना की तरह देख पाते हैं। ना बहुत ज्यादा खुशी, ना बहुत ज्यादा गम, बस प्रक्रिया का पालन। साइकोलॉजी ही वो एज है जो चार्ट पर नहीं दिखता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगली बार जब कोई ट्रेड लेने लगें तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये फैसला मेरी सोची समझी रणनीति पर आधारित है या मेरे किसी पुराने गहरे बैठे डर या उम्मीद पर? ये छोटा सा सवाल शायद आत्मचिंतन का एक नया रास्ता खोल दे।